नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे महाराष्ट्र के बीएमसी के चुनाव परिणाम। इस वक्त लाइव चल रहे हैं और लगभग महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं के मतदान की प्रक्रिया कल संपन्न हुई। आज चुनाव परिणाम दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से अब तक के जो रिजल्ट और रुझान है उसमें साफ तौर से यह देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी 27 महानगर पालिकाओं में अपना मेयर बनाने जा रही है। तो इस वीडियो में और इस चुनाव को अगर हम देखें तो यह चुनाव सिर्फ और सिर्फ ठाकरे परिवार के आसपास दिखाई दे रहा था। ठाकरे परिवार के आसपास इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और फिर बीएमसी का चुनाव। और बीएमसी का चुनाव इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लगभग भारत के 8 से 10 ऐसे राज्य हैं जिनसे ज्यादा बजट बीएमसी का है, लगभग 60,000 करोड़ से ऊपर। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जो भी लोग चुनकर आते हैं उनके लिए कमाई का जो जरिया होता है वो कितना जबरदस्त तरीके से होता होगा। अब जब हम बात करते हैं कि ये चुनाव, क्योंकि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का था ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से क्लीन स्वीप किया था, एक तरीके से लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई थी विधानसभा में, साफ तौर से दिख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी बीएमसी में सरकार बनाएगी। तो फिर हम बात करते हैं ठाकरे ब्रदर्स की। ठाकरे परिवार में ठाकरे ब्रदर्स जो 2006 में अलग हुए थे। 2006 में अलग इसलिए हुए थे क्योंकि उस वक्त बाला साहब ठाकरे ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपनी जो राजनीतिक विरासत है वो उद्धव ठाकरे को सौंप दी और राज ठाकरे शिवसेना से बाहर हुए, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का निर्माण किया। उसके बाद से आज तक राज ठाकरे का जो ग्राफ है वो लगातार नीचे गिरता गया, लेकिन शिवसेना का ग्राफ जो है वो बचा रहा। क्यों बचा रहा? क्योंकि शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी थी। अब मूल अंतर की जब हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा 1990 का दशक। अब सवाल जो है वो बहुत सारे उठते हैं क्योंकि ठाकरे परिवार बिहार से आया बता रहे हैं और ऐसी स्थिति में ठाकरे बंधु जो है वो उत्तर भारतीयों को गाली देते हुए, उनकी लातें तोड़ते हुए जो है वो थकते नहीं है। तो राज ठाकरे का ट्रैक रिकॉर्ड तो आपने देखा है, लेकिन उससे भी गहरी बात यह है कि जो लोग ये कहते हैं कि बाला साहब ठाकरे शिवसेना कट्टर हिंदुत्व की छवि वाली शिवसेना, तो सच्चाई यह भी है कि वही बाला साहब ठाकरे गिरफ्तारी से बचने के लिए कांग्रेस के साथ भी खड़े दिखाई दिए थे आपातकाल के समय। लेकिन 1990 आते आते वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए और फिर बाबरी विध्वंस के बाद में कट्टर हिंदुत्व की छवि अपने आप की तैयार की और उसके बाद जो शिवसेना का ग्राफ बढ़ा वो पूरे देश और दुनिया ने देखा। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ से शिवसेना जो है वो एक तरीके से हम कहें कि अर्श के ऊपर पहुंची। शिवसेना की वजह से भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंची। क्यों? इसका अगर सटीक कारण हमें जानना है तो लगातार आजादी के बाद से और आजादी के पहले हिंदुओं को या सनातनियों को दबाया गया, तो उनको एक राजनीतिक दल, ऐसे राजनीतिक दल की जरूरत थी जो उनकी आवाज को उठा सके। और जिस तरीके से लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी या भारतीय जनता पार्टी के और लोगों ने अपने आप को उस, जिसको हम कहें कि जो हिंदुओं की एक तरीके से राजनीतिक दल की जो इच्छा थी कि वो कैसा होना चाहिए, उस पर खरा उतरने की या उसी दिशा में अपनी राजनीति को लेकर चलने की जो नीति थी, उससे हिंदुओं को लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो शायद उनके लिए अच्छा करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 2014 के बाद से जो सरकार बनी और उसके बाद से जो मेन जो मुद्दे थे मैनिफेस्टो के, चाहे वो धारा 370 हो, राम मंदिर हो, या फिर जो है वो अल्पसंख्यकों का जिसको हम कहें कि वक्फ बोर्ड का हो, इन पर नियंत्रण करने की बात हो, वन नेशन वन इलेक्शन जिसके ऊपर काम चल रहा है, ऐसे तमाम मुद्दे जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी खरी उतरती गई और जनता का भरोसा उसमें बढ़ता चला गया। सिर्फ 2024 के एक अपवाद को छोड़ दें, वो भी अपवाद इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता थे उनसे गलती हुई, अलग अलग तरीके से गलतियां हुई, जिसका हम हर बार जो है वो जिक्र कर चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में शिवसेना को भ्रम था कि भारतीय जनता पार्टी शायद महाराष्ट्र में उनके साथ से जो है वो जिंदा है। लेकिन 2019 में शकुनी के प्रभाव में दुर्योधन ने जो किया, आपको पता ही होगा मैं शकुनी किसको कहता हूं और दुर्योधन किसको कहता हूं। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से अपनी राजनीतिक जो रथ था
उसकी दिशा बदल दी। और दिशा जब बदल दी तो लोकसभा चुनाव के बाद में अप्रत्याशित परिणाम जो है वो देखने को मिले विधानसभा चुनाव में। तो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव, अब ठाकरे परिवार की उम्मीद थी सिर्फ और सिर्फ बीएमसी, क्योंकि बीएमसी लगातार 25 साल से शिवसेना का कब्जा। अब ऐसी स्थिति में अब सवाल खड़ा यह हो जाता है, क्योंकि जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस वक्त भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना लगभग 127 सीटों पर आ गए हैं, 227 सीटों वाली इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। तो आप समझ सकते हैं कि बीएमसी भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। अब ठाकरे परिवार उससे बाहर है। अब ठाकरे परिवार जब बीएमसी से बाहर है तो अब सवाल यह उठता है कि शिवसेना का सर्वाइवल कैसे होगा, क्योंकि सरकार में शिवसेना की कोई भूमिका नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है, और जिस बजट से शिवसेना की पार्टी और ठाकरे परिवार चलता था अब वो भी उनके हाथ से निकल गया है। तो अब एक तरीके से जिसका अंदेशा था वो साफ तौर से जाहिर हो चुका है, दिखाई भी देता है चुनाव परिणाम में कि अब शिवसेना लगभग एक तरीके से कहें तो विलुप्त हो जाएगी। ऐसा जो है वो अगर हम कहें तो मुझे लगता है ज्यादा अतिशयोक्ति भी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि जो लोग शिवसेना से जीतकर आ रहे हैं, राज ठाकरे की हो या फिर शिवसेना से हो, तो ऐसी स्थिति में सवाल यह उठता है कि क्या ये जो कॉर्पोरेटर जीतकर आएंगे वो शिवसेना के साथ रहेंगे या साल 2 साल के अंदर शिवसेना छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ या सरकार के साथ चले जाएंगे। यह एक जो है वो अपने आप में बड़ा सवाल होगा। जहां हम कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कर्नाटका में है, हिमाचल में है, तेलंगाना में है, तो शायद कांग्रेस पार्टी सरवाइव कर जाए। लेकिन महाराष्ट्र के बाहर और मैं कहूंगा कि मुंबई के बाहर ठाकरे परिवार का दबदबा, अब तो मुंबई में भी ठाकरे परिवार का दबदबा खत्म हो गया। एक समय था जब बाला साहब ठाकरे के एक शब्द से मुंबई जो है वो 10 मिनट के अंदर बंद हो जाती थी, और एक आज उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे हैं जो आप देख सकते हैं कि उनके भाषणों का प्रभाव क्या है। तो यह है रिजल्ट। और जब हम यह कहते हैं कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, तो आज यह कहावत सच साबित होती हुई भी दिखाई देती है। और यह कहावत सच इसलिए साबित होती है क्योंकि आज का जो चुनाव परिणाम है उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे, लेकिन एक चीज जो साफ तौर से दिखाई दे रही है वो अब समझ में आ रही है, सामने भी निकल कर आ रही है, और वो है कि एक समय में कट्टर हिंदुत्व की छवि रखने वाली पार्टी ना हिंदुओं की पार्टी रही ना मुसलमानों की पार्टी रही। अब जब मैं ये कह रहा हूं तो उसके पीछे के तथ्य क्या है, जरा हम थोड़ा सा उसको भी समझ लेते हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर 2019 में महाविकास आघाड़ी बनी, तो एक तरीके से हिंदुत्व की राजनीति छोड़कर उद्धव ठाकरे उन लोगों के साथ चले गए जो वीर सावरकर को सुबह से शाम तक, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो, तीनों समय गालियां देते थे। और 2019 उसके बाद में 2024 का जो लोकसभा चुनाव आया, तो जिस गठबंधन में शिवसेना थी उद्धव ठाकरे की, उस गठबंधन के साथी दल जो है वो लगातार हिंदुत्व को गाली दे रहे थे। तो एक तरीके से हिंदुत्व की जो राजनीति थी उसके साथ समझौता किया, हिंदुत्व को छोड़ दिया। लोगों में संशय हुआ तो लोगों ने उद्धव ठाकरे का साथ ही छोड़ दिया और असली शिवसेना के रूप में एकनाथ शिंदे को स्वीकार कर लिया। अब आती थी मराठा अस्मिता की जो बात जिसकी हम करते हैं, तो अब उस अस्मिता के ऊपर भी लोगों को ना राज ठाकरे पर भरोसा निकला ना उद्धव ठाकरे पर। अब इस चुनाव में आप यह सोच रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल है एकनाथ शिंदे की पार्टी 127 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है, आखिर में चुनाव परिणाम आएगा, टैली कहां तक जाएगी इसका हम जो है वो अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन जो 67 सीट्स या 75 के आसपास, 74 या 75 के आसपास राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना चल रही है, तो अब सवाल यह उठता है कि कांग्रेस पार्टी जहां 11 सीटों पर है, वहां उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है वो लगभग 70 सीटों के आसपास आप देख रहे हो, राज ठाकरे को मिलाकर वो दोनों पार्टियां चल रही है। हालांकि राज ठाकरे का हिस्सा उसमें 10 सीटों से ज्यादा नहीं है। तो फिर इतनी सीटें कहां से आई? तो इतनी सीटें आई मुस्लिम वोटर की वजह से। तो आप देखिए, एक हिंदुत्व की छवि रखने वाली पार्टी किस तरीके से एक मुस्लिम पार्टी की या मुस्लिम पार्टी की छवि के रूप में निकल कर आई है। लेकिन
क्या मुस्लिम वोटर उसके साथ में रहेगा? अब संशय जो है वो इस पर बना हुआ है। और जब मैं इसके लिए दूसरा तर्क देता हूं तो वो तर्क ये है क्योंकि कल्याण डोंबिवली ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां की महानगर पालिका जो है उसका परिणाम जो है वो आपको बहुत कुछ दिखाएगा। इस कल्याण डोंबिवली में सबसे ज्यादा हिंदू वोटर है और सबसे ज्यादा जहां हिंदू वोटर है कल्याण डोंबिवली में, यही कल्याण डोंबिवली उद्धव ठाकरे का ससुराल भी है। लेकिन लोगों का जो मोह है, जो नाता है, वो ठाकरे परिवार से टूटा है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त या हम कहें कि रिकॉर्ड जीत हासिल की है। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदू वोटर किसके साथ है? भारतीय जनता पार्टी के। और मुस्लिम वोटर वो इसलिए साथ है क्योंकि वो जो कांग्रेस पार्टी का परंपरागत वोटर हुआ था, या मैं कहूंगा कि मुस्लिम वोटर किसके साथ है? तो इस देश में मुस्लिम मतदाता किसी भी पार्टी के साथ नहीं है। जिस पार्टी को यह भ्रम है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे समाजवादी पार्टी है, चाहे तेजस्वी यादव की पार्टी है, या फिर शिवसेना जो अभी अभी अपने आप को सेकुलर दिखाने का प्रयास कर रही है, वो पार्टी है। मुस्लिम वोटर हमेशा उसी पार्टी को वोट देते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हराने का मादा रखते हो। तो मुंबई में मुस्लिम वोटर को लगा कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई फाइट दे सकती है, कोई हरा सकता है, तो वो है उद्धव ठाकरे की शिवसेना। इसलिए मुस्लिम वोटर किसके साथ गया? शिवसेना के। जहां पर हिंदू वोटर ज्यादा है, कल्याण डोंबिवली क्षेत्र जैसे, तो वहां पर वो वोट जा रहा है सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को। तो इस परिणाम से यह स्थिति साफ दिखाई दे रही है। तो जब हम यह कहते हैं कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, तो इसका मतलब यह है कि इस चुनाव में तो मुस्लिम वोटरों ने शिवसेना उद्धव ठाकरे का साथ दिया, लेकिन भविष्य में क्योंकि अब उद्धव ठाकरे का कुछ भी वर्चस्व राजनीति में ज्यादा कुछ बचा नहीं है, तो क्या आने वाले चुनावों में ये मुस्लिम वोटर इस उद्धव ठाकरे के साथ रहेगा या फिर वापस जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ लौटकर चला जाएगा? तो कांग्रेस पार्टी के साथ जाने की संभावना सबसे ज्यादा है, क्योंकि अब तक एक भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि आखिरी चुनाव था और वोटर मुस्लिम वोटर को लग रहा था कि शायद उद्धव ठाकरे जो है वो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हरा सके। तो भारतीय जनता पार्टी और एक तरीके से हम कहें कि शिवसेना उद्धव ठाकरे, तो उद्धव ठाकरे शिवसेना, ये अब ठाकरे परिवार का आखिरी चुनाव था। इसके बाद ठाकरे परिवार एक तरीके से राजनीतिक रूप से इतना कमजोर हो जाएगा कि उसके बाद में आप देखिएगा कि चुनाव में ठाकरे परिवार के बजाय सेकंड रनर अप की जो पार्टी निकल कर आएगी वो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के सामने आएगी और वो होगी कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं चुनाव अलग लड़कर भी एक तरीके से चाहे 10 से 11 सीट मिली हो, लेकिन जो अपनी रणनीति थी कि जिन क्षेत्रीय दलों के सहारे वो लोकसभा में 99 पर पहुंची, अब उन क्षेत्रीय दलों को इतना कमजोर कर दिया जाए या वो इतने कमजोर हो जाए कि लोगों के पास में जब भी भारतीय जनता पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी बढ़ जाए और लोगों को लगे कि अब सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, तो उनके जहन में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही होनी चाहिए। तो उस हद तक अगर हम देखते हैं तो कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति में कामयाब होती हुई भी दिखाई देती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।